अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी किचन विद अंग्रेजी तड़का। लास्ट जब मैंने स्प्रिंग रोल्स की शीट की रेसिपी बनाई लिक्विड डो के साथ, आपने से बहुत प्यार दिया, तो मैंने सोचा इस दफ़ा जो मेरी फेवरेट स्टफिंग है रमज़ान आने से पहले, उस स्टफिंग की रेसिपी भी आपके साथ शेयर की जाए और जो शीट है स्प्रिंग रोल्स की उसकी रेसिपी को भी इसी में रिक्रिएट किया जाए। मगर अगर आप बहुत ही अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो विदाउट स्किपिंग इस वीडियो को देखिएगा शुरू से लेकर एंड तक। तो अपनी रेसिपी का आगाज करते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच घी के लिए उसमें लहसुन को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लिया। फिर 1 बड़ा चम्मच जीरा, अजवाइन और सौंफ का डाला, उसे भी थोड़ी देर भूना और भूनने के बाद उसमें 2 बड़े चम्मच सोया सॉस के और 2 बड़े चम्मच चिली सॉस के डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। फिर इसमें ओयस्टर सॉस, अगर आप चाहते हैं स्प्रिंग रोल्स खट्टे मीठे और अचारी से बने तो इसके लिए ओयस्टर सॉस को डालना मत भूलें। बस ये बाजार से आसानी मिल जाएगी, बहुत अच्छी तरह अवेलेबल है, इसमें इसे ढूंढने की भी कोई मुश्किल नहीं है। ओयस्टर सॉस किसी भी ब्रांड की या अच्छी सी कंपनी की आप ले लें। इन तमाम अज्जा को 2 से 3 मिनट के लिए भूनने के बाद जब अच्छा सा अरोमा आने लगे तो इसमें ग्रेटेड कैरेट्स, कद्दूकस की हुई जो कैरेट्स हैं वो डाल लें। कैरेट्स अच्छी तरह से भून चुकी हैं, उसका कलर भी चेंज हो गया, पानी ड्राई हो गया। तो अब हम उसमें हस्बे जायका नमक डालेंगे। मैंने यहाँ पर 1 किलो गाजर ली थी तो 1 किलो गाजर में 2 बड़े चम्मच नमक के डाले, 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च, 1 बड़ा चम्मच जिंजर पाउडर और 1 ही बड़ा चम्मच चाट मसाले का डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए इन तमाम अज्जा को और स्पाइसेस को अच्छी तरह से भूनेंगे। इसे भूनने में तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। सौते करें, मिक्स करें अच्छी तरह से इतनी देर कि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। पानी ड्राई हो गया है तकरीबन, तो अब हम इसमें ग्रेटेड किया हुआ कैबेज डाल देंगे और देसी टच देने के लिए इसमें 1 से 2 बड़ी हरी मिर्चें डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आप रेसिपी को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे, किसी भी स्टेप को मिस नहीं करेंगे, तो आपको भी मन चाहे रिजल्ट मिलेंगे। मजेदार किस्म की आपकी भी स्टफिंग तैयार होगी। स्प्रिंग रोल्स में या समोसा में हमेशा जिस चीज की अहमियत होती है, जो फ्लेवर देती है, वो स्टफिंग ही होती है। अब इसी स्टफिंग में मैं बॉईल किए हुए नूडल्स भी डालूंगी और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जितनी स्टफिंग आपकी अच्छी होगी उतने ही स्प्रिंग रोल्स जो हैं वो अच्छे बनेंगे। जो पट्टी है वो आप खुद भी बना सकते हैं और बाजार से भी ले सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। मगर स्टफिंग ही इम्पोर्टेंट है किसी भी किस्म के स्टफ रोल में या किसी भी किस्म की स्टफ चीज में। अब चूंकि हम चिकन के बगैर अधूरी होती है हर रेसिपी, तो उसके लिए भी इन स्प्रिंग रोल्स में मैं चिकन भी डालूंगी। आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है, उसमें 1 अंडा डाला, 1 चम्मच टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून नमक, कॉर्नफ्लावर, कोरिएंडर, हरी मिर्च, इन तमाम अज्जा को डालकर चिकन को मैरिनेट होने के लिए आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। इसमें जिंजर पाउडर डालना बताना मैं भूल गई, वो भी हमने डाला है। वो डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करें और रेफ्रिजरेटर में रख दें तकरीबन आधे घंटे के लिए। फिर आधे घंटे के बाद एक कढ़ाई में या एक पैन में घी लें और इस चिकन को एक एक करके डालें और उसे अच्छी तरह से फ्राई कर लें। फ्राइंग के लिए मैं हमेशा घी का ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि अगर अपनी फ्राइंग मटेरियल में आपको अच्छा क्रिस्पीनेस चाहिए तो वो क्रिस्पीनेस आपको घी में ही मिलेगी। मगर ऑयल का ये फायदा होता है कि ऑयल से ऑयल चीजें ज्यादा ऑब्जॉर्ब नहीं करती, चीजें जो हैं ऑयल को ज्यादा ऑब्जॉर्ब नहीं करती। घी जो है चीजों में ज्यादा अब्जॉर्ब हो जाता है, मगर जो क्रिस्पीनेस है वो घी में ही आती है। तो मैंने इसे घी में फ्राई किया है। ये 4 से 5 मिनट में क्रिस्पी हो जाएगा चिकन और इसे हम स्ट्रेन करके अलग से रख लेंगे। फिर अब मैंने लिक्विड डो जो है उसकी रेसिपी को भी दोबारा से इसी में, ताकि आपको इधर से उधर कहीं और मत जाना पड़े, कंप्लीट रेसिपी आपको एक जगह मिल जाए,
तो उसके लिए एक बॉल लिया, उसमें 1 कप मैदा डाला और 1 ही कप कॉर्नफ्लावर का डाला है। कॉर्नफ्लावर और मैदे की जो क्वांटिटी है, वो रेशो है, वो सेम होनी चाहिए। फिर उसमें 1 पिंच नमक डालें और 1 अंडा डाल दें। इन तमाम अज्जा को डालने के बाद इसे हाथ के साथ या किसी भी विस्क के साथ मिक्स करें। मैं यहाँ पर विस्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास विस्क अवेलेबल नहीं है तो आप चम्मच भी ले सकते हैं या हाथ के साथ भी कर सकते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें ग्रेजुअली पानी डालें। पानी इस तरह डालिएगा कि आपके मटेरियल की गुठलियां मत बने। अगर गुठलियां बन गई तो लिक्विड डो जो है वो आपके जो शीट्स है, रोल शीट्स, वो अच्छी नहीं बनेंगी। पहले हम इसे थोड़ा सा थिक लिक्विड करेंगे और इसे अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए फेंटेंगे। फेंटना, बीट करना बहुत जरूरी है ताकि इसके जो लम्प्स हैं, अगर कोई गुठली बन गई है तो वो खत्म हो जाए। तो इसे हम विस्क के साथ ही फेंट रहे हैं। तकरीबन इसे 5 से 6 मिनट, 7 मिनट या जितनी देर आपको लगे कि इसमें गुठलियां खत्म हो गई हैं, उतनी देर इसे फेंटें। ये फेंटते हुए हमें 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। इसे अब चेक करेंगे, नाखून पे डालकर चेक करें। अगर तो नाखून जो है वो क्लियर हो जाए, उसमें जो विजिबिलिटी है नाखून के ऊपर नजर आना शुरू हो जाए, मटेरियल शीट थिन हो जाए, उतना ही पानी डालें और मजीद पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और इतनी ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए अपने लिक्विड मटेरियल की। अब हम क्या करेंगे, एक नॉन स्टिक का पैन लेंगे। ये शीट बनेंगी ही नॉन स्टिक के पैन पे, तो वो नॉन स्टिक का पैन लें, उसे अच्छी तरह से हीट अप करें। हीट अप करने के बाद उसमें 1 लैडल भरकर इसका डाल दें मटेरियल का, और जो नॉन स्टिक पैन है उसको चूल्हे पर मत छोड़िएगा, बल्कि उसे किनारों से हिलाते रहें ताकि जो शीट है वो चारों साइडों से या तमाम कोनों से अच्छी तरह से पक जाए। अब शीट हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे एहतियात के साथ उतार लें। ये हॉट और गर्म ही होगी, तब ही आप इसे उतारेंगे तो ये बेनिफिशियल होगी। जल्दी से उतारें, ये जरा सा ट्रिकी काम होगा और हीट बहुत ज्यादा होगी इसकी, तो इसलिए इसे ध्यान से ये काम कीजिएगा। ये देखिए शीट हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है, ना तो ये कहीं से टूट रही है और ना ही किसी किस्म का इसमें कोई मसला या क्रैक आ रहे हैं। आप जिस तरह भी इसे फोल्ड करेंगे वैसे ही वापस आपको मिल जाएगी। अब हमारी शीट्स अवेलेबल प्रिपेयर हैं। अब उसमें हम अपना प्रिपेयर किया हुआ मटेरियल डालेंगे। अगर आप तो वेजिटेरियन हैं तो आप इस चिकन को और अंडे को टोटली स्किप कर सकते हैं, इसलिए हमने स्टफिंग जो है अलग-अलग ही तैयार की थी। मगर मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ। और एक दफ़ा मैं बाजार गई तो मैंने स्प्रिंग रोल वहाँ से खाए, तो मैंने उसमें उन्होंने बॉयल एग भी डाला हुआ था, जिसका फ्लेवर स्प्रिंग रोल में बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा था। तो मैंने कहा कि स्प्रिंग रोल में मैं भी इस दफ़ा एग डाल के ज़रूर बनाऊंगी, और जब ये बनाया तो बहुत ही शानदार फ्लेवर आया। अब घी में जिसमें हमने चिकन फ्राई किया था, उसी में अब मैं आपको दिखाने के लिए 3 से 4 जो रोल हैं वो फ्राई कर रही हूँ। बाकी मैंने डीप फ्रीज करके रख लिए हैं, क्योंकि रोल बने थे 250 ग्राम मैदे से 10 से 15 रोल बन के तैयार हुए थे और मैंने सब फ्राई नहीं किए, 4 से 5 मैंने फ्राई किए हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए। और आप देखेंगे कि कितना प्यारा और गोल्डन ब्राउन सा जब इसका कलर आ जाए तो उसे आप हीट से निकाल लें। अब अगर आपको ये वीडियो और ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अगर आपने ये रेसिपी ट्राई की तो आपको ये खाने में कैसी लगी। ऑनेस्ट रिव्यूज़ आर ऑलवेज अप्रिशिएटेड, और ये बेटरमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, तो ऑनेस्ट रिव्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हाँ, अगर आपकी जो शीट है रोल बनाते हुए कहीं से ख़राब हो जाए तो आप एक ये टिप है कि जो घर वाला आटा होता है जिससे हम रोटी बनाते हैं, उसकी जो थोड़ी सी एक डो लें और उसे सील कर दें जहाँ पर आपको लगे कि ये ख़राब हो चुका है जो रोल बनाते हो। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।